अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हैदर अली और आप देख रहे हैं मिस्री हिस्टोरिकल चैनल। नाजरीन, दुनिया में सबसे मज़ेदार काम ख़जाने को तलाश करना है, जो यकीनन हर कोई करना चाहेगा, क्योंकि किस्मत कब कहाँ किसी पे मेहरबान हो जाए किसी को नहीं मालूम। कब किसी को ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाए किसी को नहीं पता। आज मैं आपको कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोगों के बारे में बताऊंगा जिनकी किस्मत जाग उठी और वो रातों रात अमीर हो गए। नंबर 1, पेंटिंग। नाजरीन, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये बूढ़ी औरत की किचन में लगी हुई थी। एक दिन उसके पोते ने अपनी दादी से इस पेंटिंग के बारे में पूछा तो दादी ने इसे बताया कि ये उसने एक पॉन शॉप से खरीदी थी। उसका पोता इस पेंटिंग को एक एक्सपर्ट को दिखाने के लिए चला गया तो वहाँ उसे पता चला कि ये एक फेमस पेंटर चीमा पॉय की पेंटिंग है और इसे 1280 में बनाया था। ये पेंटिंग गुम हो गई थी और सदियों से आर्टिस्ट इसको तलाश करते करते पागल हो गए थे, क्योंकि चीमा पॉय की दुनिया में 10 ही पेंटिंग मौजूद है और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये खजाना एक दादी माँ की किचन में लटकी हुई है। और इस तरह इस पेंटिंग को $30 मिलियन में बेचा गया। वाह, दादी हो तो ऐसी। नंबर 2, रेयर कॉइन्स अंडर सी। एक दिन 2 डाइवर समंदर में कुछ ढूंढ रहे थे। उन्होंने काफी छानबीन किया मगर दोनों को कुछ न मिला। आखिरकार उन दोनों को एक ऐसी चीज मिली जिनका उन्होंने सोचा भी ना था। उनको 52 सोने के कॉइन्स मिल गए। जी हाँ, 52 सोने के सिक्के। और यकीनन आप जान चुके होंगे कि उनको कितने का खजाना मिल गया। उसके बाद उन्होंने वहां मजीद छानबीन किया मगर कुछ न मिल सका। और ये सोने के सिक्के शायद उस वक्त करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होते थे। उन दोनों गोताखोरों ने उन सोने के सिक्कों को तकरीबन $3 मिलियन के बेचे और दोनों रातों रात करोड़पति बन गए। नंबर 3, लकी हैमर। 1992 में पीटर नामी एक किसान काम के दौरान अपना हथौड़ा कहीं गुम कर बैठा। पीटर ने अपने हथौड़े को बहुत ढूंढा मगर कहीं न मिला। आखिरकार वो मेटल डिटेक्टर ले आया ताकि हथौड़ा मिल सके। पीटर ने मेटल डिटेक्टर से अपने हथौड़े को ढूंढ लिया मगर उसको कुछ और सिग्नल भी जमीन के नीचे से मिल रही थी। उसने फौरन वहां खुदाई की तो उसको वहां बहुत बड़ा खजाना मिल गया, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। उसमें बेशुमार कीमती सिक्के, सोने के बर्तन और बहुत सी नायाब चीजें भी शामिल थी। और इन तमाम चीजों को वहां के म्यूजियम ने अपनी कस्टडी में ले लिया और साथ में वो हथौड़ा भी रख लिया कि जिसकी वजह से ये खजाना दरियाफ्त हुआ। और इस खजाने के बदले पीटर को 340 अरब रुपए दिए गए, जिसकी वजह से वो किसान दिन में ही अरबपति बन गया। नंबर 4, द रॉयल वन। नाज़रीन, अब बात करते हैं एक कारकुन की जिसका नाम बॉबी था। वो पत्थरों को तराश कर मुख्तलिफ चीज़ों को दरियाफ्त करता था और उन्होंने इस काम में 40 साल गुजारे। फिर 1999 में जब उसने अपने काम से रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया तो आखिरी दिन उसने कुछ पत्थरों को अपने साथ यादगार के तौर पर ले लिया। लेकिन जब एक दिन बॉबी अपने यादों को ताज़ा करने के लिए उन पत्थरों को देख रहे थे तो उसकी नज़र एक ऐसे पत्थर पर पड़ी जो दूसरे पत्थरों से मुख्तलिफ था। जब उसने गौर से उस पत्थर का मुशाहिदा किया तो उसे पता चला कि यह कोई आम पत्थर नहीं बल्कि ऊपल नामी एक बहुत कीमती पत्थर है। उसने ये बात किसी को भी ना बताई और चोरों की डर की वजह से उसने इस पत्थर को 14 साल अपने पास रखा। और आखिरकार बॉबी ने इस पत्थर को निकाला और बेचने के लिए पेश किया। उस ऊपल का वजन 61 ग्राम था और फिर उसको लॉस वेगास में 46 करोड़ रुपए में बेच दिया। लेकिन बॉबी ने इस पत्थर को 14 साल अपने पास क्यों रखा? खैर, अगर आपको ये पत्थर मिल जाए तो आप भी उसको 14 साल अपने पास रखेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 5, गोल्ड नगेट। नाज़रीन, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले गोल्ड माइनर की, जो मुख्तलिफ जगहों पे जाकर मेटल डिटेक्टर से चीज़ों को तलाश करता था और जो कुछ उसे मिलता उसे बेचकर ज़िंदगी गुजारता था। एक दिन वो इसी चक्कर में मेटल डिटेक्टर को ज़मीन पर घुमा रहा था कि उसे कुछ सिग्नल मिल गया।
जब उसने जमीन को खोदा तो 2 फीट के नीचे उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें कुली की कुली रह गई, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा था जिसे देखकर वो हैरान रह गया और जिसका वजन 5.5 किलो था। उस सोने के टुकड़े की कीमत तकरीबन 4 करोड़ रुपए थी। और हैरत की बात यह है कि बहुत से लोग भी वहां मेटल डिटेक्टर से चीजों को ढूंढ रहे थे, लेकिन कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा होता है इंसान को वही मिलता है। उसने सोने के पत्थर को बेचा और अमीर लोगों की फहरिस्त में शामिल हो गया। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और ज़रूरी बात यह है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।